अभी तक हमने देख लिया कि हमने रिटर्न और रिस्क निकालना है। हमने पहले देखा था सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न और सिंगल सिक्योरिटी रिस्क। अब क्या होता है कि आप जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो तो एक रिस्क होता है कि मान लो अगर आप ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये जो भी शेयर होगा, लेट्स से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप 2000 का ये शेयर खरीद लेते हो। आपके पास 2000 रुपए थे, आपने 2000 रुपए में शेयर्स खरीद लिए। रिस्क क्या है? हो सकता है कंपनी में आग लग जाए, कंपनी के किसी की पर्सनल मैनेजमेंट में किसी की पर्सनल की डेथ हो जाए, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए जिससे कंपनी को नुकसान हो, फाइनेंशियल लॉसेस पर्टिकुलर ईयर में उनके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लॉसेस बता रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सो रिस्क बहुत सारा बना हुआ है। तो मान लो 10% अगर मार्केट गिर जाता है टीसीएस का, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800। आपको 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। आपको टीसीएस से प्यार था क्या? नहीं, स्पेसिफिकली टीसीएस से नहीं, आपको तो रिटर्न से मतलब है। सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, instead of investing the entire amount in TCS, why don't you diversify your investment in two different securities? एक TCS खरीद लो, एक आप काम करो टेकम खरीद लो, टेक महिंद्रा, इक्वल अमाउंट अलोकेट कर दो 1000। तो अब अगर इसका तो मार्केट 10% से गिरा तो ये कितना होएगा? 900। मतलब मान लो 10% से मार्केट गिरने की वजह थी आग, मतलब आग लगने की वजह से, तो क्या चांसेस है कि टीसीएस में आग लगी तो टेकेम में भी आग लगेगी? नो। तो टीसीएस की आग का टेकेम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मान लेते हैं 1000 का 1000 रहा। तो हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी? 1900। अगेन 2000, यहां 2000 का 1800 हो गया था, वहां 2000 का 1900 हो गया, मतलब रिस्क कम हो गया। लॉस कम है मतलब रिस्क कम हो गया। अच्छा, सो ये जो हमने किया अभी, इसको बोलते हैं एक सिक्योरिटी से दो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। दो ही क्यों, 3 में करो, 4 में करो, 5 में करो। अभी 4 में करोगे तो 500 500 सब में डाल दो, 2000 ही है ना आपके पास, लेकिन 4 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो। सो जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, एक बास्केट क्रिएट करते हैं जिसमें 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। सो द कलेक्शन ऑफ दोज 4 सिक्योरिटीज, द कलेक्शन ऑफ दीज 2 सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ असेट्स। लाइक आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी इटसेल्फ इज द कलेक्शन ऑफ बुक, तो आई कैन से लाइब्रेरी इटसेल्फ इज द पोर्टफोलियो ऑफ बुक्स, क्योंकि उसमें बुक्स रखी हुई है। आप क्लास में बैठे होते हो तो क्लास इज इटसेल्फ द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स। सो कलेक्शन ऑफ असेट इज नथिंग बट द पोर्टफोलियो। जब एक से ज्यादा सिक्योरिटीज आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो तो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। आपके पास पोर्टफोलियो जिसमें आपने 3 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एक जन से लोन लेके रखा है, कुछ कैश बाकी है, तो दिस एंटायर थिंग इज अ पोर्टफोलियो। असेट है ना सारे के सारे, पोर्टफोलियो। तो जब पोर्टफोलियो की बात आएगी तो कुछ रिटर्न की भी बात आएगी। तो रिटर्न कैसे निकालना? जब मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, तो मान लो कि मैंने टीसीएस और टेकएम में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब मैं ये ले लेता हूं यहां पे, टीसीएस में मैंने 1000 डाले, टेकएम में मैंने 1000 डाले। अब आप क्या करते हो, सिंगल सिक्योरिटी वाला जो भी फॉर्मूला था वो हर एक सिक्योरिटी पे लगाते हो। अब सिर्फ टीसीएस का रिटर्न निकालने बोलूं तो सिंगल सिक्योरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि दैट इज अ सिंगल सिक्योरिटी। तो आप वो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकालते हो कि ये कंपनी एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी से 20% रिटर्न मिलेगा और टेककेम से 15% रिटर्न मिलेगा। तो 1000 पे 20% कितना? 200। 15% 1000 पे कितना? 150। टोटल रिटर्न कितना? 350। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 2000।
तो अब मैं पूछ सकता हूं क्या कि टीसीएस का रिटर्न कितना 20%, टेकएम का रिटर्न कितना 15%, तो पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना 35%, 20 और 15। गलत, गलत है ना। पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कितना 2000, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना 350, तो 350 डिवाइड बाय 2000 करके देखो कितना आता है। %17.5%, ये है आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न। और ये आपने कैसे निकाला, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालो, इसका रिटर्न निकालो, डिवाइड बाय 2000। और दूसरा भी तरीका है, देखो ये था रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी RI। आप एक काम करो, पूरे पोर्टफोलियो में टीसीएस का प्रोपोर्शन कितना है ये निकालो, प्रोपोर्शन वेट कितना है। तो वेट अगर मैं निकालना चाहूं तो वेट कैसे निकालता हूं, ये 1000 डिवाइड बाय 2000 0.50, अगेन 1000 डिवाइड बाय 2000 0.50। तो अब मैं क्या करूंगा, ये रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 20 इंटू 0.50 कितना 10, 15 इंटू 0.50 कितना 7.5। अब इन दोनों को टोटल कर लो, तो दैट इज कॉल्ड एज समेशन, 17.5 समेशन ऑफ RI इंटू वेट आई। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दो से ज्यादा सिक्योरिटीज भी है तो सारे रिटर्न लो, ये वाला कॉलम और रिटर्न आएंगे और वेट आएंगे और रिटर्न इंटू वेट होएगा, और इन सबका टोटल विल बी द एंटायर पोर्टफोलियो रिटर्न। आ रहा क्या समझ में? सो कैसे कैलकुलेट किया हमने रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पहले हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न निकाला, फिर उसको उसी सिक्योरिटी के वेट से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने टोटल किया। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला फॉर द पोर्टफोलियो रिटर्न इज। कितनी भी सिक्योरिटीज होने दो, RI इंटू वेट आए, उस पोर्टफोलियो में उस सिक्योरिटी का रिटर्न कितना, उस सिक्योरिटी का वेट कितना, उसका रिटर्न इनटू वेट करोगे तो ये फिगर, और इन सब की टोटल विल बी द पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या हुआ, एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। पोर्टफोलियो रिटर्न क्या हुआ कि पूरे सिक्योरिटी सारा एक साथ मिला के इन्वेस्टमेंट कितना, पूरे 2000 रुपए का। सिर्फ एक सिक्योरिटी का बोलूं तो आप 20% 15% बोल सकते हो। ये समझ में आएगा यहां तक? चलो ठीक है, अब आगे देखो। पोर्टफोलियो रिटर्न तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिस्क की। और जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो रिस्क मतलब, जैसे मैंने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना था तो हर एक सिक्योरिटी के रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है तो हर एक सिक्योरिटी के रिस्क को वेट से मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा। यानी कि देखो, अब लेता हूं मैं ये चीज, अगर मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 सिक्योरिटीज, जैसे ये वाला हो गया, यहां तो 3 4 5 6 कितने भी सिक्योरिटीज हो आसानी से रिटर्न निकाल सकते हो, लेकिन रिस्क ऐसा नहीं है। देखना, वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज किया मैंने, वेटेड एवरेज रिटर्न, लेकिन ये वेटेड एवरेज नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप एक सिक्योरिटी से 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, आपका रिस्क कम हो जाता है। 3 में करो थोड़ा और कम होगा, 4 में करो थोड़ा और कम होगा। रिस्क कम होता है डाइवर्सिफिकेशन करने से। डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाना 4 5 6 जगह पे। देखना कौन है, वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट किंग हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड का, उसके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको कि उसने सिर्फ एक ही इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कोका कोला इनकॉर्पोरेशन एंड सो ऑन। नो, इसके पूरे पोर्टफोलियो में 20 से 30 सिक्योरिटीज आपको मिलेगी। इतने बड़ा पोर्टफोलियो बना के रखा है ताकि रिस्क कम रहे और रिटर्न बनाए रखे। डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न बढ़ेगा ये गारंटी नहीं मिलती, लेकिन रिस्क कम होएगा जरूर। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 सिक्योरिटी और आपको पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है। आपने ना अपने स्कूल टाइम पे एक चीज पढ़ी थी, याद अगर आपको होगी तो, ऐसा कुछ हुआ करता था, a+b² आप उसको कैसे सॉल्व करते थे, a² + b² + 2ab, इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स, मैथमेटिक्स। सो यहां पे भी 2 सिक्योरिटीज है ना, इसी को हम यूज करने वाले हैं 2 सिक्योरिटी का रिस्क निकालने के लिए। थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। अब आपको इतना तो पता है, जैसे रिटर्न की बात आती है तो रिटर्न इनटू वेट करता हूं, है ना।
रिस्क की बात आएगी तो मुझे रिस्क इनटू वेट करना चाहिए। यस। अच्छा, दो चीजें ले लेता हूं मैं। ये मेरी सिक्योरिटी ए, ये मेरी सिक्योरिटी बी, ए और बी। तो ये हो गया मेरा सिक्योरिटी ए का रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया सिक्योरिटी बी का रिस्क, ये हो गया सिक्योरिटी ए का वेट, ये हो गया सिक्योरिटी बी का वेट। ठीक है, जैसे यहां पे भी हमने लिया था तो आर आई मतलब आर आई 20% क्या था, टीसीएस का रिटर्न। ठीक है, इतनी चीजें हमारे काम आएगी। और एक चीज अब क्या करूंगा पता है, मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए से, और बी को रिप्लेस कर दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। कहीं ना कहीं यही चीज वापस आनी है, जैसे रिटर्न के टाइम आर आई इंटू डब्ल्यू आई था, रिस्क के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई इंटू डब्ल्यू आई है ना। तो अब मैं इसका अगर रिप्लेस कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर, ये देखो, प्लस बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2। अब ये ए क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए, बी क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। सो ये आपका रिस्क का फॉर्मूला बन गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। सिर्फ एक एडिशनल चीज जो यहाँ पे आपको ऐड करनी है वो है 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। इतना तो ठीक है, सिर्फ एक और चीज ऐड होगी वो है आर ए बी। अब नाउ व्हाट इज दिस आर? आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इफ यू रिमेंबर सीपीटी मैथ्स वगैरह में आपने देखा होगा, या आपने इंटरमीडिएट एंट्रेंस लेवल पे अगर कोई एग्जाम देखी है तो उसमें जरूर होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप क्या बताता है मैं आपको समझा देता हूं। आर ए बी मतलब ये बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। जो दो सिक्योरिटीज आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, इन दोनों का मार्केट में रिलेशनशिप क्या है। लाइक अगर मैं बोलूं आर ए बी मेरा 0.60 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सिक्योरिटी ने अगर 10% रिटर्न दिया तो बी सिक्योरिटी 6% रिटर्न देगी, 10 इंटू 0.6। अगर मैं बोलूं कि मेरा आर ए बी माइनस 0.60 है, इसका मतलब ए ने अगर 10% रिटर्न दिया तो सिक्योरिटी बी 6% पीछे जाएगी, क्योंकि माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव रहता तो सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, आर ए बी का एक रेंज होता है, पीछे जा जाके ये सिर्फ -1 तक जाएगा, आगे भी जा जाके +1 तक जाएगा। दिस इज द रेंज ऑफ आर ए बी। आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी भी -1 के नीचे नहीं आ सकता, +1 के ऊपर नहीं जा सकता। दैट इज अ रिलेशनशिप इटसेल्फ। So this is what the formula for the standard deviation of two security। बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट तो याद रखना, क्योंकि दो सिक्योरिटीज है तो वेट का तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों का वेट अलग अलग रहा पोर्टफोलियो में तो रिस्क पे भी बदलेगा। तो 20 ये जो 50-50% है, वेट बदल दो तो रिस्क तो थोड़ा बहुत बदलेगा ना। और रिस्क ही निकालना है पूरे पोर्टफोलियो का, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का भी रिस्क होना, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क यहाँ, दोनों का वेट यहाँ, और वही चीज हमने यहाँ पे रख दी अपने बेसिक फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे मेरा मेन फॉर्मूला, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी इज नथिंग बट, वही चीज वापस लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी आर ए बी। वही वापस से थोड़ा घुमा फिरा के,
ये वरायंस होता है, इसको स्क्वायर रूट आखिरी में डालना जरूरी, तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट डालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। सो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया अगर आपको रिस्क निकालने बोला है जिस पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटी है। सो आज के बाद से हमेशा जब भी कभी रिस्क की बात हुई तो पहली चीज ध्यान में रखना, क्या एक सिक्योरिटी का रिस्क निकालना है या 2 सिक्योरिटी का साथ में निकालना है। क्योंकि अगर सिर्फ एक सिक्योरिटी का निकालना है तो ये 1 सिक्योरिटी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, 2 सिक्योरिटी का साथ में निकालना है तो ये 2 सिक्योरिटी वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अब ये 1 सिक्योरिटी, जैसे मान लो सिर्फ ये भी निकालना पड़ा हमको, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ये दोनों निकालना पड़ा, तो ये कहां से निकालोगे, क्योंकि एक ही सिक्योरिटी का निकालना है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए निकालना है तो ये सिंगल सिक्योरिटी वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी निकालना है तो ये सिंगल सिक्योरिटी वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि यार मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया, उसमें इतना इन्वेस्ट किया, जैसे हमको यहाँ पे 1000 दिया हुआ था, ठीक है ना, तो हमने निकाल लिया। अब रही बात आरएबी की, आरएबी भी कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे। अभी तक जितने भी आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो उसमें आरएबी दिया हुआ रहेगा, आगे और जब कंसेप्ट आएगा तब हम देखेंगे आरएबी भी कैसे निकाला जाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हाँ, एक चीज ध्यान में रहो, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 होता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी, मान लो यहां लेता हूं, ए ने अगर 10% रिटर्न दिया और -1 है तो बी भी 10% लॉस में जाएगी, माइनस है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन, और ये होता है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। यानी कि ए ने अगर, यहां लिखता हूं, 10% रिटर्न दिया तो बी भी 10% रिटर्न देगी, ए ने 10% लॉस दिया तो बी भी 10% लॉस देगी। सो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड अगर रहता है ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, रिस्क यहां पे रिस्क कम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ए ने लॉस दिया 10% तो बी भी लॉस दे रही है 10%, तो क्या मतलब निकला 10 डाइवर्सिफाई करने का, और यहां रिस्क मिनिमम होता है। ठीक है, सो आप इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, फिर हम अगले लेक्चर में देखते हैं इस पे क्वेश्चन, रिटर्न और रिस्क दोनों, 2 सिक्योरिटी वाला। ठीक है, सो नोट इट डाउन, देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।